मित्रों नमस्कार। मकर राशि के सभी दर्शकों का स्वागत है आपके वर्षफल कार्यक्रम में। और ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। वर्षफल जो हमने बनाए हैं, एक तो आपकी राशि के अनुसार है, दूसरा लग्न के अनुसार भी है। चंद्र राशि इसमें अधिक फलीभूत होगी और लग्न यदि आपकी है तो बहुत कुछ आप अच्छा हासिल इस कार्यक्रम के माध्यम से कर पाएंगे। इस चैनल को देखने से पहले मुझे लगता है आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आपके बारे में बहुत सारी जानकारी अभी हम आगे भी उपलब्ध कराएंगे। ये तो वर्षफल का कार्यक्रम है, लेकिन आप कैसे रहते हैं, आपके लिए और कौन से फ़ायदे वाले काम आपको करना चाहिए, लाल किताब आपके लिए क्या बोलती है, बहुत सारे जो उपाय हमारे धर्मशास्त्रों में वह आपके लिए क्या बोलते हैं, कैसे आप बहुत अच्छी तरक्की करें, उन सब की चर्चा हम आगे भी आपसे करते रहेंगे। अब दूसरी बात है, हम आपका वर्षफल बतलाने जा रहे हैं। इस वर्षफल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, विद्यार्थी, गृहिणी, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, इस तरीके की तमाम बातें इसमें होंगी। अगला अब हम वर्षफल का प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ में सबसे पहले हम आपको बतलाते हैं आपके ग्रहों की स्थिति इस वर्ष क्या रहेगी। नव वर्ष शुरू होगा चैत्र प्रतिपदा से, उस दिन ग्रहों की स्थिति क्या है। आपकी राशि के स्वामी शनि आपकी ही राशि में विराजमान हैं, लग्न में ही बैठे हुए हैं। तो यह भी संकेत है कि अभी आप 7.5 के द्वितीय चरण से गुजर रहे हैं और यह शनि आपके लिए फलित भी हैं। द्वितीय स्थान पर गुरु हैं, वह भी कुंभ राशि में हैं। तीसरे स्थान पर बुध हैं, चौथे स्थान पर सूर्य चंद्र शुक्र हैं, पंचम भाव में राहु हैं, छठे स्थान पर मंगल हैं और एकादश भाव में केतु हैं। तो कुल मिलाकर जो ग्रह योग इस वर्ष बन रहे हैं, मुझे लगता है 100 ग्रही शनि हैं, तो शनि आपके लिए शुभ हैं। द्वितीय स्थान पर गुरु हैं कुंभ राशि के, तो ये भी आपके लिए फलित रहेंगे। तृतीय स्थान पर बुध नीच राशि के, थोड़े से कमज़ोर हैं। चौथे स्थान पर सूर्य चंद्र शुक्र, इसमें शुक्र बहुत अच्छे हैं, सूर्य थोड़े से कमज़ोर हैं, जबकि उच्च राशि को होकर चल रहे हैं। राहु अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा तनाव कम करना पड़ेगा। और मंगल आपके बहुत अच्छे हैं, जो शत्रु स्थान पर हैं, विजयश्री को आपको दिलाएंगे। और केतु तो एकादश भाव में जो भी क्रूर ग्रह होता है उत्तम फल देता है, आपके लिए केतु भी फलित हैं। कुल मिलाकर 1-2 ग्रह ही कमज़ोर हैं, बाकी आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं। अब सबसे पहले देखते हैं आपके स्वास्थ्य के देवता, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। तो स्वास्थ्य के जो आपके देवता हैं वह बनते हैं भगवान शंकर। यह यूं कहें कि इस वर्ष के जो आपके स्वास्थ्य के देवता हैं वह तो पूर्ण रूप से महामृत्युंजय मंत्र ही है। शनि का लग्न स्थान से आपकी राशि से भ्रमण करना यह संकेत है कि आपको वात रोगों की इस वर्ष थोड़ी सी अधिकता हो सकती है, लेकिन महामृत्युंजय के जाप करने से आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। भगवान शंकर की भी आप आराधना करें, शुभ रहेगा। दूसरा, व्यक्ति के जो हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधियात ये कहा गया है, उसमें प्रारब्ध का भी कहीं ना कहीं रोल होता है। वो प्रारब्ध के जो आपके देवता बनते हैं वह हैं देवी जी। आपकी कुल देवी हैं, बगलामुखी देवी भी कह सकते हैं, माँ शेरावाली भी कह सकते हैं। ये आपके पूर्व जन्म की देवी हैं, जो आपको इस जन्म में अच्छा फल प्रदान करेंगी। कहीं आप विपरीत परिस्थिति में हैं, शुक्रवार को आप माता रानी के मंदिर में जाएं, मत्था टेकें, अपनी बात अंदर ही अंदर माता रानी से कर डालें या संकल्प लेकर घर से निकलें। क्योंकि हमारे यहाँ जब पूजन करने जाते हैं उसका एक विधान होता है कि घर से ही संकल्प लेकर जाया जाता है, भगवान के सामने कुछ नहीं मांगा जाता है और हमारी सारी समस्याओं को निराकरण हो जाता है। तो वह आप कर सकते हैं। देवी जी की आपके ऊपर विशेष कृपा है। तो पूर्व जन्म के जो देवता होते हैं, देवी होती हैं, ये जागृति के लिए होती हैं और नुकसान से बचाती हैं। तीसरा आता है भाग्य के देवता, क्योंकि भाग्य बढ़ाने में भाग्य के देवता बहुत सहायक होते हैं। साथ ही जो काम हम करते हैं उस काम में यश दिलाना, उस काम में अवरोध समाप्त करना, यह भाग्य के देवता का काम है। और आपके जो भाग्य के देवता हैं वह भगवान श्री गणेश हैं, माता सरस्वती हैं। आप यदि फीमेल हैं माता सरस्वती की आराधना करें, आप मेल हैं तो आप भगवान श्री गणेश की आराधना करें। आपकी समस्या का निराकरण उनके माध्यम से होगा और लाभ मिलेगा। रत्न धारण यदि देखते हैं तो आपके 3 रत्न मुख्य हैं। शनि का नीलम रत्न है, दूसरा हीरा रत्न है जिसको डायमंड कहते हैं, और तीसरा जो रत्न है पन्ना है। लेकिन इस वर्ष रत्न की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि चल रहे हैं और जो 7.5 चल रही है इसमें तीनों नग कहीं ना कहीं से आपको परेशानी खड़ी कर सकते हैं। सिर्फ एक मोती रत्न इस वर्ष आप धारण कर सकते हैं, वह भी आपको 3 से 4 माह धारण करना है। फरवरी से लेकर जुलाई अगस्त तक इस रत्न को आप धारण करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। उपवास अवश्य ही आपको बुधवार का करना चाहिए। बुधवार के उपवास आपके लिए पूर्ण रूप से फलित रहेंगे और उसमें लाभ भी मिलेगा।
इस समय में आपको गणेश जी की आराधना करना, माता सरस्वती की आराधना करना शुभ रहेगा। बुधवार के उपवास करने से कई प्रकार के दोष इसमें भी दूर होंगे। काम यदि रुके हुए हैं वह कार्य आपके सफल होना सिद्ध होंगे। दान, क्योंकि दान का एक विशेष ही महत्व है, इन सब चीज़ों से ऊपर दान होता है। दान जितना करते हैं बढ़कर आपको प्राप्त होता है, इसलिए दान सदैव ही करते रहना चाहिए। और हमारी संस्कृति में दान का तो एक विशेष ही महत्व है कि आप उसको कभी भी नहीं रोकें, क्योंकि आने वाले समय में यह फल के रूप में दान ही आपके साथ रहता है। मरने के बाद भी दान ही आपके साथ जाता है और भगवान का नाम, इसके अलावा कोई चीज़ आपके साथ नहीं जाती है, ना ही कोई चीज़ आपकी सहायता करती है। तो दान यदि आप करते हैं उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दान में आपको खीर का दान, लिक्विड वस्तुओं का दान, इन चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। यह कई बार ऐसी स्थिति बनती है, कहीं कोई भंडारा हो रहा है तो भंडारे में आप शक्कर का दान भी कर सकते हैं ताकि उससे मिठाई बनाई जा सके। तो मीठी वस्तुओं का दान आपके लिए शुभ होगा और शुक्रवार को यह दान करें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो उससे आपको लाभ भी मिलेगा और दोषों से भी आप बचे रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है। चतुर्थ भाव में उच्च राशि के सूर्य विराजमान है चंद्रमा के साथ में। यदि इन ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो सूर्य, चंद्र, शुक्र ये मेडिकल के लोगों की बहुत अच्छी सहायता करते हैं। तीनों ग्रह अदालत से जुड़े हुए, कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए, वकीलों के लिए, न्याय के क्षेत्र से जुड़े हुए, काउंसलर लोग जो होते हैं, इन सब के लिए बहुत अच्छे वर्ष का संकेत इस वर्ष मिल रहा है कि आपकी तरक्की अच्छी होगी। इस वर्ष मैं तो ये कहूँगा कि जो ग्रह योग बने हैं, लग्न का शनि है जो तृतीय भाव को देखता है, साथ ही उच्च राशि के सूर्य विराजमान हैं और राहु का भी पंचम भाव में बैठना, यह संकेत इस बात का है कि यदि आप अपनी नौकरी के लिए, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इस पूरे वर्ष प्रयास करेंगे, सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। इस वर्ष धन की आप चिंता ना करें, व्यवसाय कितना फैल सकता है उतना फैलाने का प्रयास करें। आप इस वर्ष और अगले वर्ष 2021-2022 में जितना विस्तार कर पाएंगे उतने अच्छे फ़ायदे आपको हो जाएंगे और लंबे समय तक आपको लाभ मिलेगा। तो पढ़ाई जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वह भी अपनी पढ़ाई को इस क्षेत्रों में बढ़ाएं। जैसे किसी प्रोफेसर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, गेट की आप तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपका मूल उद्देश्य पढ़ाई होना चाहिए इस वर्ष के लिए। तो यह वर्ष आपको अच्छी सफलताएं प्रदान करेगा। तो विदेश में कहीं जाने की प्लानिंग है, आपकी प्लानिंग अवश्य ही सफल होने वाली है और इसके प्रयास भी आप मार्च से शुरू कर दें, बहुत जल्दी इसमें आपको लाभ मिलेगा। पढ़ाई को देखते हैं, आपको जो पढ़ाई करनी है उसमें पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ये आपके लिए शुभ होगी। और जो भी आप काम करने जा रहे हैं उस कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई पढ़ाई करनी है तो फिर उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके पढ़ाई करें, उसमें आप सफल होंगे। गृहिणियों का रोल इस वर्ष बहुत अहम होगा। द्वितीय स्थान अर्थात कुटुंब स्थान से आपके स्वामी का भ्रमण हो रहा है। गुरु का भ्रमण सर्वोत्तम भ्रमण इसमें माना जाता है। हालांकि द्वितीय भाव से चलते हुए गुरु पैसा बिल्कुल नहीं टिकने देते, चाहे कितना भी कमा लें इस वर्ष आपको कर्ज लेना ही पड़ेगा। लेकिन कर्ज जो आएगा शनि की कृपा से बहुत अच्छी जगह आएगा, अर्थात मकान आपका नहीं है, मकान की इच्छा पूरी होगी, वाहन नहीं है, वाहन की इच्छा पूरी होगी। कुल मिलाकर कर्ज की स्थिति बनेगी जो आपको मनोवांछित सफलता देगी। मनोवांछित सफलता वह होती है जो आपने सोचा हुआ है, लंबा कार्य करें, लंबा धन खर्च जिसमें होना हो, घर का हो सकता है, वाहन का हो सकता है, आपकी ज्वेलरी का हो सकता है, तो वह आपकी इच्छा इस वर्ष अवश्य ही गुरु के कारण पूरी होगी। दूसरा, परिजनों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। द्वितीय स्थान से चलते हुए गुरु, लग्न के शनि, परेशानी थोड़ी सी होती है परिजनों के माध्यम से। या परिवार में कोई विवाद चल रहा हो भूमि वगैरह का तो उसमें परेशानी आती है, तो वहाँ आप बीच में ना आएँ। जो जेंट्स लोग हैं उन्हें ये काम सौंप दें, आपको इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करनी है, आपको इसमें लाभ मिलेगा। तीसरा, परिवार को जोड़ने के लिए यदि आप काम करें तो आप 100% सक्सेस रहेंगे कि आपके माध्यम से परिवार में एका बना रहेगा और सब कुछ सही होगा। गुरु का
यह भ्रमण भी एक संकेत है कि निसंतान दंपतियों के लिए बहुत अच्छे कारक के रूप में आया है। इस वर्ष आपको सफलता मिलेगी। तीसरा, जो गृहिणी हैं, घर के अलावा भी बाहर के कोई कार्य करना चाहती हैं, उनके लिए समय अक्टूबर के बाद से सही होगा, उसमें आपको लाभ मिलेगा। तीसरा, एक काम आपको छोटा सा करना है। वो काम ये करना है कि शनिवार के दिन आवारा कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से आपके भाग्य की जागृति होगी और परिजनों को उससे लाभ मिलेगा। साथ ही तुलसी के वृक्ष पर दीपक लगाना नहीं भूलें, यह आपके परिवार के लिए शुभ रहेगा। तो ये गृहिणियों के लिए वर्ष अच्छा है। थोड़ी सी मेहनत है, वो जो उपाय करने हैं वो मैंने आपको बताए हैं कि कौन से उपाय करें, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभ होगा और परिजनों के लिए आप भाग्यशाली साबित होंगी। नौकरी के लिए यदि कुंडली देखते हैं, नौकरी में योग तो बहुत अच्छे बनते हैं। शुक्र दसम भाव में के जो स्वामी बनते हैं आपके, वो दसम भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं सूर्य के साथ होकर, तो ये आपको तरक्की देगा। मेडिकल से जुड़े हुए, केमिकल से जुड़े हुए व्यक्तियों को, विदेश यात्राओं से काम करने वाले, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से कार्य करने वाले, इन व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी सफलताएँ मिलेंगी और उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। और आप कोई ऐसे ही क्षेत्रों में ही नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी के लिए समय आपका अच्छा है। जिस क्षेत्र में आपने पढ़ाई की उस क्षेत्र में काम करना है। आपको सबसे पहले अपने जहां आप काम कर रहे हैं वहां से ईस्ट और साउथ की दिशा का निर्धारण करना होगा और उस क्षेत्र में अभी आप चले जाएं तो आपको इसमें लाभ मिल जाएगा। अर्थात आप किसी भी देश में हैं, उस देश से बाहर जाना चाहते हैं तो आप ईस्ट और साउथ के बीच के जो भी देश हैं उन देशों में आप अप्लाई करेंगे, आपको जल्दी सफलता मिलेगी। जिस शहर में हैं उस शहर को छोड़ना चाहते हैं तो नॉर्थ, साउथ और ईस्ट के शहरों को आप ढूंढना शुरू करें, वहाँ आप सफल होंगे। तो नौकरी के लिए ये वर्ष आपको अच्छा है। थोड़ी सी परेशानी नौकरी में आ सकती है कि कहीं प्रमोशन में दिक्कत हो, कहीं दूसरे के कारण दिक्कत हो, ये परेशानी थोड़ी सी बन रही है। इस परेशानी की निवृत्ति के लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, उनसे आपको लाभ मिलेगा। नौकरी में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़े से संघर्ष के साथ। व्यवसाय के स्वामी भी शुक्र हैं जो तरक्की देंगे। आटा, सफ़ेद वस्तुओं का व्यवसाय, आटा है, चांदी है, कपड़े हैं, कपास है, इन सब का यदि आप व्यापार करते हैं बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। और विशेष यदि फास्ट फूड से जुड़े हुए हैं उसमें भी लाभ मिलेगा। मेडिकल में दवाइयाँ बना रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। इस वर्ष मेडिकल के योग बहुत अच्छे हैं। तो इस साल के जो व्यवसाय की गणना हम यदि करें तो शुरू से ही, अर्थात आपको जनवरी से ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और मई जून के बाद कुछ अच्छी सफलता मिलेगी। अक्टूबर नवंबर पे फिर कुछ आपको अच्छे लोग मिलेंगे। तो अक्टूबर नवंबर का जो समय होगा ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। धन आगमन का समय होगा, अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच का होगा, इसमें आपको पैसा भी आएगा। लेकिन इस वर्ष पैसे को बचा कर रखें, क्योंकि गुरु का जो भ्रमण है ये संकेत दे रहा है कि आपके पास पैसा बचेगा नहीं। और शनि का जो संकेत है ये संकेत दे रहा है कि आपको नवंबर के बाद पैसे की आवश्यकता होगी व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। तो इस वर्ष नए कोई खर्च बड़े वाले ना करें और नवंबर का आप इंतज़ार करें, आपको लाभ मिलेगा और व्यापार व्यवसाय आपका तरक्की पर होगा। स्वास्थ्य में आप सबसे पहले तो स्वास्थ्य के आपके जो देवता बन रहे हैं वह भगवान शंकर महामृत्युंजय जाप है। दूसरा, स्वास्थ्य के जो स्वामी हैं वह आपके हैं गणेश जी, मंगल वहाँ पर विराजमान है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से संकेत अच्छा मिल रहा है। खाली पितृ प्रकृति के जो रोग होते हैं वह आपको थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, तो उन रोगों का आप ध्यान रखें। और आपको ऑलरेडी कहीं इस तरीके के रोग चल रहे होंगे तो थोड़ी सी सर्जरी अवश्य बनती है और सर्जरी के बाद सफलताएँ भी बनती हैं। हो सकता है पथरी की सर्जरी हो, पाइल्स की सर्जरी हो, गर्मी वाले जो रोग होते हैं उनकी सर्जरी के योग बनते हैं और उसमें सफलता के भी योग बनते हैं। स्वास्थ्य में एक बात का और ध्यान रखें, जब मंगल छठे स्थान से भ्रमण करे तब यह भी संकेत देता है व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह होता है, खाने पीने को लेकर लापरवाह होता है, परिजनों की बात बिल्कुल नहीं सुनता है। तो आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा ये आपका स्वास्थ्य प्रभावित कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए आप थोड़ा सा इसी बात का ध्यान रखें। यदि आपका बीपी फ्लक्चुएट होता है तो आपको विशेष ध्यान देना है कि दवाई एक दिन भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि इस वर्ष जुलाई से सितंबर के बीच में समय थोड़ा सा विपरीत है, उसमें आपको नुकसान हो सकता है।
आपके मित्रों को देखा जाए, यदि आप गृहिणी हैं तो ऐसे समय में आपसे धनु राशि के लड़कों से आपको लाभ मिल सकता है, पुरुषों से लाभ मिलेगा। मीन राशि वाले व्यक्ति आपकी मदद करेंगे, मेष राशि वाले व्यक्ति आपके लिए सही साबित होंगे, लेकिन वाद विवाद में आपके लिए थोड़े से विपरीत रहेंगे। कर्क राशि वाले व्यक्तियों से आपका संबंध ठीक रहेगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों से आपका संबंध अच्छा होगा और वृश्चिक वालों से आपका संबंध अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर ये 5 राशि के लोग जो हैं आपकी मदद भी करेंगे और आपका वैवाहिक जीवन भी इनके साथ अच्छा रहेगा। और इससे संबंधित ही यदि ऐसे लोग आपके व्यापार व्यवसाय में पार्टनर बनते हैं, उनसे भी आपको इसमें लाभ मिलेगा। जहाँ तक पारिवारिक जीवन का सवाल है, इस वर्ष पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी चंद्र चतुर्थ स्थान पर हैं। उसके लिए आप विशेष ध्यान रखें कि आपके परिजनों को संभालें कि आपके जीवन साथी को वो डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो परिजनों के कारण वैवाहिक जीवन बिगड़ता है। तो उसमें आपकी ड्यूटी बनती है कि अपने परिवार से आप अपने घर की बातें शेयर ना करें। यदि आप फीमेल हैं तो आप अपने ससुराल की बात मायके वालों से शेयर ना करें, इसका विशेष ध्यान रखें। और चूँकि लड़के हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि अपने जीवन साथी का ध्यान रखें। अपने परिवार वाले आपके जीवन साथी के काम में अधिक हस्तक्षेप न करें, अन्यथा ये थोड़ा सा कमज़ोर होगा। लड़के यदि आप हैं तो आपके लिए कुंभ राशि की लड़कियां शुभ रहेंगी। मीन राशि की लड़कियों से आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि से लाभ मिलेगा। कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि ये आपके लिए एक सहायक सिद्ध होंगे, इनमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इस वर्ष से जो संबंध आपके लोगों से बनेंगे वो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि छठे स्थान के मंगल शत्रु अंता योग बनाते हैं और ऐसे समय में जो लोग आपसे जुड़ेंगे आपकी अच्छी मदद करेंगे। यहाँ एक बात और थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी होगी। कई बार होता यह है कि मकर राशि वाले व्यक्तियों से जिनके संबंध मजबूत होने होते हैं, सबसे पहले उनसे संबंध ही बिगड़ते हैं। स्टार्टिंग ही उनकी वाद विवाद से होती है और बाद में जाकर 6 महीने 8 महीने साल भर बाद एक दूसरे को वो समझ पाते हैं और बहुत अच्छे मित्र हो जाते हैं। तो इस वर्ष भी आप ध्यान रखें कि आप किसी व्यक्ति के वाद विवाद में ना पड़ें और थोड़ा सा पोलाइट रहें, बहुत अच्छा होगा। स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन, इनके योग इस वर्ष भी बनते हैं। हालांकि जो भी आप चीज़ें खरीदें उसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना लीगली मैटर कुछ ना फंस जाए। वाहन भी आप खरीदने जा रहे हैं तो वाहन का भी विशेष ध्यान रखें, चेकिंग पहले करें, कागज़ पूरे चेक कर लें। कंपनी पर या सेल्समैन पर बहुत अधिक भरोसा ना करें, क्योंकि इस वर्ष चतुर्थ भाव के स्वामी शत्रु स्थान से गुजर रहे हैं। तो जो भी आपको व्यक्ति मिलेगा आपको सबसे पहले मूर्ख बनाने का प्रयास करेगा। और यदि आप थोड़ा सा भी पोलाइट होते हैं तो वह व्यक्ति अपने काम सिद्ध करके चला जाएगा और आपको परेशानी होगी। तो इस वर्ष जो भी काम करना है, मोल भाव भी करना है, किसी से बातचीत भी करनी है, कोई लिखा पढ़ी भी करनी है, तो पूर्ण रूप से कागज़ देख के विधिवत काम करें, अन्यथा व्यक्ति आपको जाल में फंसा लेगा। मकान भी आप ले रहे हैं तो रजिस्ट्रियाँ पहले देखें, सारी व्यवस्थाएं कराएं, अन्यथा उलझ जाएगा। योग बन रहे हैं, मिलेगा जरूर, लेकिन उसमें धोखा होगा, ये भी स्थिति बनती है। और धोखे से बचने के लिए सिर्फ लीगली कार्यवाही आपको ढंग से करनी है, तो आप धोखे से टोटल बच जाएंगे। और जब भी कोई वस्तु आपको खरीदनी हो, चाहे वाहन हो, चाहे भवन हो, चाहे भूमि हो, इन सब को खरीदने से पहले हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल अवश्य रखें। कोई भी वार हो, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जो भी वार हो। और आप यदि स्थायी संपत्ति की, वाहन की यदि बात करने जा रहे हैं तो हनुमान जी के मंदिर में नारियल रख के जाएँ, ताकि आपकी समस्या का निराकरण हनुमान जी की कृपा से वहीं हो जाए, आगे आपको कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि जो योग बन रहे हैं मई के बाद ही योग बनते हैं और निश्चित रूप से मई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक खरीदारी का अच्छा वर्ष है और ये आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन फिर इस बात का ध्यान रखना है कि पैसे की ज़रूरत आपको नवंबर में पड़ने वाली है, तो अनावश्यक खर्च लेके कर्ज ना कर लें, क्योंकि आपका व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। इसका थोड़ा ध्यान रखें। कोर्ट कचहरी वाद विवाद को देखते हैं तो उसमें आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी। यदि पहले से कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वह आपके पक्ष में आएगा और आपको उसमें विजय श्री भी मिलेगी। साथ ही ऐसा वाद विवाद जो चल रहा है जिसमें कि तीसरे पक्ष की सहायता लेनी हो, तो वह व्यक्ति भी आपको मिल जाएगा और ऐसे वाद विवाद भी हल होंगे। और उसके लिए आपको मार्च से ही प्रयास शुरू कर देना है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में वह आपका केस आपके पक्ष में आ जाएगा। मंगल की शुभ स्थिति का फायदा आपको सितंबर, अक्टूबर के बाद प्राप्त होगा, लेकिन इसके प्रयास अप्रैल से करने होंगे, तब आपको लाभ मिलेगा।
आध्यात्म की बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह एक ऐसा मामला कह सकते हैं या एक ऐसा विषय कह सकते हैं कि जिसके ऊपर आपका भविष्य निर्भर करता है, अर्थात अगला जन्म भी आपका निर्भर करता है। इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आप जब आध्यात्मिक रूप से जीवन जिएंगे तब भविष्य आपका क्या होना है वह निर्धारित होता है। तो आध्यात्मिक रूप से यदि आप योग साधना करते हैं कि लग्न स्थान पर शनि का चलना बहुत अच्छे संकेत देता है कि आपकी इस राशि में ही शनि है, थोड़ी सी भी आप मेहनत करेंगे आपको सफलता मिलेगी। योग में, ध्यान में, प्राणायाम में, आध्यात्मिक पुस्तकों के अध्ययन में, पूजा पाठ में, यदि कोई पाठ पठन करते हैं उसमें, मंत्र जाप करते हैं, इसमें आपको सफलताएं अच्छी मिलेंगी। और ये सारे कार्य अप्रैल के बाद होंगे। इस नवरात्रि में जो आप साधना करेंगे, आपकी साधना फलित होने वाली है। तो बड़े प्रेम से, पूरे नियमों के साथ, नियम बहुत कठिन मत पालना, छोटे छोटे नियम रखना, आपकी साधना सफल हो जाएगी। उस बात का ध्यान रखना है कि यदि हमने बोला 1000 मंत्र हम रोज़ जाप करेंगे तो 1000 मंत्र होना चाहिए। तो अपनी कैपेसिटी से कम करें। यदि आप 1000 नहीं कर सकते हैं, 500 का संकल्प ले लें। जो संकल्प लिया वह पूरा होना चाहिए। वो संकल्प छोटा हो बेहतर होगा, परिणाम उसके बहुत अच्छे होंगे। और आध्यात्मिक यात्रा का यदि बात करें तो यात्रा के जो स्वामी गुरु हैं, सूर्य हैं, शुक्र हैं, तो सूर्य शुक्र चंद्र तो एक साथ ही हैं। तो ये संकेत है कि एक अच्छी आपकी यात्रा होने वाली है, जिसमें आपका भाग्योदय भी होगा, मन में प्रसन्नता भी रहेगी। तो इस तरह से आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो बहुत अच्छे योग अप्रैल के बाद आपके बनते हैं, जो 2022 तक चलेंगे। 1.5 साल का आपका यह समय बहुत अच्छा समय है। मित्रों, यह था आपका वार्षिक राशिफल 2021। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो हमारे आप अवश्य देखें, क्योंकि आने वाले समय में आपकी राशि में और क्या हमारे शास्त्र कहते हैं, क्या ज्योतिष शास्त्र कहता है, उसकी पूरी आपको जानकारी मिलेगी। नववर्ष मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।